सभी एवं दैनिक भास्कर के चीफ एडिटर, ब्यूरो चीफ विदु शेखर जी, जैसा कि आपको मालूम है, एक दौर चलता है जब आप लोग एक अच्छा काम करते हैं और उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है। आज मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2024 में दूर दराज से हुई उन बच्चों को जिन पर शायद प्रशासन की नज़र या अन्य लोगों की नज़र नहीं पड़ती, लेकिन दैनिक भास्कर जैसे टीम आप लोगों को यहाँ पर बुला करके पुरस्कृत करते हैं। बांका जैसे सुदूर जिला में जहाँ पर बहुत चीज़ों का अभाव है और आप एक अच्छा कार्य करते हैं तो सच में एक प्रसन्नता होती है। बांका मेरे लिए एक दूसरे घर की तरह है। यहाँ पर मैं काफ़ी दिनों से रहा और जब भी बांका से पुराने भी कई IAS ऑफिसर हैं, APS ऑफिसर हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े ओहदे पर हैं, तो बांका से जब मिलते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। दिल्ली अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, वहाँ पर भी कुछ लोग बांका के मिले। तो ये सब जो समारोह होता है, आपको जो आपने एक पढ़ाई किया है, जिसके लिए आपको आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, तो इसको छोटा मत समझिए। हम लोग भी बचपन में थे, इस तरह की चीज़ें शायद ही मतलब कोई पत्रकार या जो भी न्यूज़पेपर था वो ये सब उस समय उतने ज़्यादा हम लोगों ने नहीं देखा। और उस समय न्यूज़पेपर भी कम था। मैं रांची में पढ़ता था, एक रांची एक्सप्रेस था, वही एक ज़्यादा लीडिंग अखबार था। उसके बाद ही लगता है कि रांची से ही दैनिक भास्कर को SDM ने शायद ऑर्डर दिया था, मुझे याद है, वहीं से ये दैनिक भास्कर स्टार्ट हुआ है पहला, जैसा मुझे लगता है बिहार में। तो इसलिए दैनिक भास्कर को मैं उस समय से जानता हूँ, जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था उस समय से स्टार्ट हुआ था। कई जगह पर मैंने होर्डिंग स्टार्ट देखा था, ओवरब्रिज है उस जगह पर लगा रहता था दैनिक भास्कर। और उसके बाद से दैनिक भास्कर ने जो अपनी जो ऊंचाइयाँ छुई है वो सही में काबिल तारीफ है। चाहे उनकी एक सच्चाई हो, बेबाकता हो या जो भी हो, ये दिखाते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप लोग को एक अच्छा, एक सकुशल, एक समाचार पत्र के द्वारा आपको इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है, ये भी एक बहुत सम्माननीय योग्य बात है। 4-5 चीज़ें मैं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, बहुत सारे वक्ता हैं, कि जीवन में अपना एक कुछ प्रिंसिपल्स जरूर रखिएगा। बहुत आसान है लोगों को बता देना, एडवाइस देना, लेकिन करना आपको स्वयं पड़ता है। आप जितने बड़े बड़े लोगों को देखिए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे यहीं बैठे हमारे माननीय 2 विधायकगण हैं, DM साहब हैं और अन्य लोग हैं, देखिए सबका एक डिसिप्लिन होता है, एक रूटीन होता है। अगर आप वो नहीं फॉलो करिएगा तो जनरल गॉसिप में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको उस टाइम में एक डिसिप्लिन में आपको चलना ही पड़ेगा। जहाँ तक रही सफलता की बात, इतना आज एक्सपीरियंस, मतलब मेरा भी 42-43 साल हो गया है, उतना मैं इतना कहता हूँ कि अगर जो आदमी मेहनत करता है किसी फील्ड में हो, चाहे UPSC के लिए तैयारी करे, स्टेट सर्विस के लिए, नेता बनने के लिए तैयारी करे या बिजनेसमैन बनने के लिए तैयारी करे, अगर वो अपने लगन से चल रहा है तो कहीं ना कहीं मुकाम जरूर हासिल करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक जो चीज़ चाहे वही मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसलिए अपने लाइफ में और इस समय से, जैसे देखते होंगे कि कुछ बच्चे तुरंत कैच कर लेते हैं, तो उनका फोकस्ड रहता है, वो गोल ओरिएंटेड रहते हैं। बाकी लोग क्या करता है, छोड़ देते हैं, दूसरों के बात में आ जाते हैं। और रेफरेंस ग्रुप को चलना, पीयर ग्रुप को देख के चलना, देखिए वो सब भेड़ और बकरी का काम है। शेर हमेशा अकेले चलता है, याद रखिएगा इस बात। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग भी ठीक है, ग्रुप जरूरी है, सोसाइटी जरूरी है, समाज जरूरी है, लेकिन उसी में एक अलग करने की चाहत अगर आप में नहीं होगी तो आप उस भीड़ का एक पार्ट बनकर चले जाएंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भेड़ बकरी बनना खराब है, लेकिन अगर आपको शेर बनना है तो उसके पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप में जीना पड़ेगा, अपने आप में मस्त रहना पड़ेगा, अपने आप में दहाड़ना पड़ेगा और समय पर कुछ करना भी पड़ेगा।
तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दूसरा, अपने अभिभावक को, अपने जो आपके टीचर्स हैं, आप उनको कभी छोड़िएगा मत। जब आपका बुरा से बुरा वक्त आएगा तो वही आपको राह दिखाएंगे, और सब आदमी के जीवन में बुरा वक्त आता है, याद रखिएगा इस बात। कितना भी कोई आदमी बड़ा हो जाए, कितना भी आदमी छोटा रहे, छोटा है तो उसको लगता है डेली का काम है, इसलिए उसको पता नहीं चलता है, लेकिन बड़ा आदमी को पता चलता है, लोग देखते हैं। याद रखिएगा, अब एक नॉर्मल डेली कमा खा रहा है, एक दिन उसको नहीं खाना मिला तो कहता है तो मेरे लिए डेली का चीज है, हो सकता है उसका बुरा वक्त। लेकिन अगर आप बड़ा बनने की चाहत रख रहे हैं तो उतना शॉक ऑब्जर्वर आपको रहना चाहिए, और उसकी तैयारी अभी से करिए। 10वां और 12वां का एग्जाम आपको, जैसे होता है ना कि कुछ पॉलिसी चेंज हुआ तो नीति निर्धारक है, आपके लिए वो नीति निर्धारक है। 10th का एग्जाम और 12th का एग्जाम, वही आपका दशा और दिशा डिसाइड कर देती है कि बच्चा क्या बनेगा। 80% अभिभावक या गार्जियन या टीचर जान जाते हैं, 20% वो कहीं कुछ भी हो सकता है, उसका भाग्य है, आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे। 80% आपको उसी तरह से करना पड़ेगा। और जो बांका की सोसाइटी है या आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो उसमें आप 80% में ही से ज़्यादा लोग हैं। तो इसलिए अपने आप को समझें, चुने, भीड़ का हिस्सा तब तक बने जितना आपको जरूरत है उनसे सीखने की, लेकिन सोचना समझना, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल आपके हाथों में है। अपने अभिभावक को समझे, बड़ों को समझे, ये नहीं कि दूसरा बस बोल दिया है। न्यूज़पेपर में बहुत सारा चीज अच्छा और खराब दोनों बात लिखा रहता है, आपके ऊपर है कि क्या आप उसको ग्रहण करते हैं। ये बस जान लीजिए। यही बातों के साथ मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ कि सब लोग अच्छा करें, आगे बढ़ें, बांका का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें, भारत देश का नाम रोशन करें। यही मुझे शुभकामना है। धन्यवाद।